हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। उच्च वोल्टेज पर धारा ले जाने वाले तार में धारा चालू करते ही तार पर बैठी जो चिड़िया होती है वो उड़ क्यों जाती है? आइए इस प्रश्न के मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मुख्य अवधारणा, देखिए मान लीजिए कोई एक तार है कुछ इस तरीके से, ठीक है। अभी इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रहा है, इसमें I बराबर 0 है। इसके बगल में एक हम क्या करते हैं, चालक प्लेट रख देते हैं कुछ इस तरीके से। हम क्या करते हैं कि अचानक से इस तार के अंदर धारा चालू कर देते हैं। जब अचानक से आप धारा चालू कर देंगे तो तो ये तार के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। इधर चुंबकीय क्षेत्र इस तरीके से होगा, अंदर जाती हुई इस तरीके से, और इधर बाहर आती हुई, और ऊपर से जब आप देखोगे, ऊपर से जब आप देखेंगे तो तार के चारों तरफ इस तरीके से चुंबकीय क्षेत्र होगी, इस तरीके से बी। तो यहां जो तार के बगल में प्लेट रखा हुआ था इस तरीके से, उसमें अभी चुंबकीय फ्लक्स आ गया, उससे गुजरने वाला फ्लक्स यहाँ पे फाई बराबर हो जाएगा बी गुणे डी ए, क्योंकि छोटा सा जो फ्लक्स होगा वो होगा बी गुणे डी ए। तो कुल फ्लक्स लिखा जाएगा इसका समाकलन, और ये अब शून्य नहीं है। आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पे फ्लक्स था चुंबकीय, जिसको प्रारंभिक फ्लक्स बोल देते हैं फाई आई, ये शून्य था, लेकिन बाद वाला फ्लक्स जो है वो शून्य नहीं है। तो यहाँ पे बहुत ही कम समय में फ्लक्स में परिवर्तन आया है। मान लीजिए डी फाई भागी डी टी, तो यहाँ पे जो ये प्लेट है उसके अंदर विभव प्रेरित हो जाएगा, उसका मान होगा चिन्ह सहित लिखें तो डी फाई भागी डी टी, फैराडे के दूसरे नियम से। इसका मतलब है कि इसकी प्लेट में धारा भी प्रेरित हो जाएगी। अगर ये प्लेट ना होता, केवल एक कुंडली होता इस तरीके का वर्गाकार कुंडली, तो इसमें थोड़े से ही समय के लिए धारा भी प्रेरित होगा। मान लीजिए आर प्रतिरोध है उसका, प्रतिरोध, तो छोटे से ही समय के लिए वहां पे धारा प्रेरित होता आई बराबर ई भागे आर। तो इस मुख्य आधार से चलिए प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ पे मैंने एक चिड़िया बना रखा है, और यहाँ ये मान लीजिए ये पूरा तार है जिसपे वो बैठी हुई है। अब इस तार में वैद्युत धारा प्रवाहित हो रहा होगा जब अचानक से धारा चालू किया गया था। पहले चिड़िया आराम से बैठी हुई थी, इस तार में मान लीजिए कोई धारा नहीं है, लेकिन जैसे ही आप धारा चालू करते हैं इस तरीके से, जो इसके यहाँ पे पंख हैं उनके अंदर विभव प्रेरित हो जाएगा, क्योंकि आपने धारा अचानक से चालू किया, उसकी वजह से उसमें धारा भी प्रवाहित होने लगता है। उस धारा की वजह से पंखों के बीच में प्रतिकर्षण होता है और पंखें उनकी फैल जाती हैं। तो यहाँ लिखेंगे जब अचानक से उच्च धारा चालू किया जाता है, उस अवस्था में पंखों में, जो उनके पंख है, पंखों में धारा प्रेरित हो जाती है, धारा या विभव प्रेरित हो जाता है, विभव प्रेरित होता है। तो यहाँ पे होगा ये कि मान लीजिए ये एक पहला वाला पंख है और ये दूसरा पंख है, इसमें धारा इस तरीके से प्रेरित होगा, तो इससे चुंबकीय क्षेत्र जो निकलेगा वो इस तरीके से होगा, इस तरीके से। और जो ये वाला कुंडली है मान लीजिए इसमें धारा इस तरीके से प्रवाहित हो रहा है। दरअसल होता ये कि विपरीत दिशा में प्रेरित होता है, तो इसमें धारा इस तरीके से चुंबकीय क्षेत्र बनेगा इस धारा की वजह से। अब देखिए ये मान लीजिए कोई कुंडली है, अगर इसमें धारा इस तरीके से प्रवाहित हो रहा है तो ऊपर इस तरीके से चुंबकीय क्षेत्र जाएगा बी। तो जब आप ऊपर से देखोगे, क्योंकि इधर से चुंबकीय क्षेत्र बाहर आ रहा है, जहां से चुंबकीय क्षेत्र बाहर आता है उसको एन बोलते हैं, और जिधर चुंबकीय क्षेत्र घुसता है उसको एस बोलते हैं। ध्यान से देखें, इधर चुंबकीय क्षेत्र घुस रहा है तो ये एस है, वहीं यहां पे भी चुंबकीय क्षेत्र घुस रहा है तो इधर वाला एस है, भले ही इधर वाला एन है और इधर वाला एन है। तो दोनों पंखों में एक ही तरफ एस एस है। अब क्योंकि समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, तो ये दोनों पंख जो हैं प्रतिकर्षित हो जाएंगे और इस तरीके से फैल जाएंगे, और जो चिड़िया तुरंत डर के उड़ जाएगी। मैं आशा करता हूं कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।